उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बड़ा बयान दिया। उन्होंने हलाल सर्टिफिकेट के पैसे का उपयोग आतंकवाद, लव जिहाद और धर्मांतरण में किया जा रहा है, ऐसा बयान दिया है, जिसके बाद से सियासी गलियारों में बहुत हलचल मच गई है, क्योंकि यह बयान उन्होंने ठीक बिहार चुनाव से पहले दिया है। आपको बता दें कि हलाल वो चीज होती है जिसे शरिया कानून के हिसाब से जायज माना जाता है। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं, जब मार्केट में कोई भी सामान बिकता है, यदि वो वेज है तो उस पर ग्रीन निशान होगा, अगर वो नॉन वेज है तो उस पर रेड निशान होगा। ठीक उसी तरह इस्लामिक कंट्री से किसी दूसरे देश में इंपोर्ट होने वाले सामान पर हलाल लिखा जाता है। लेकिन दिक्कत वाली बात ये है कि अब मांस के अलावा छोटी-छोटी चीज़ों जैसे कि कॉस्मेटिक का सामान, चॉकलेट हो, बाकी चीज़ें हो, उन पर भी हलाल लिखकर आने लगा और इसकी मांग मुसलमानों में ही नहीं बल्कि हिंदुओं में बढ़ गई। तो आज हम बात करेंगे मेरठ के मुसलमानों से, मौलानाओं से कि उनका इस मुद्दे पर क्या विचार है, योगी आदित्यनाथ ने जो कहा उस पर उनकी क्या राय है। मैं मौलाना जिब्राइल इमाम मस्जिद शान इलाही दरियागंज मेरठ। अभी जी। गोरखपुर में योगी जी ने बहुत बड़ा बयान दिया कि जो हलाल सर्टिफिकेट की चीजें बाहर से इंपोर्ट होती हैं, लाइक पहले मांस तो था ही, मांस के लिए तो जायज है ये, लेकिन छोटी छोटी चीजें बेसन, सीमेंट, हर तरह की चीज जो है हलाल के हॉलमार्क के साथ बिक रही है और उसके पैसे से जो है आतंकवाद, धर्मांतरण और लव जिहाद की फंडिंग हो रही है। इसलिए उन्होंने इसे बैन करने को कहा है कि कोई भी किसी के भी हाथ में ऐसा सामान आए तो उसे ना खरीदे। तो इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, अगर ये कन्फर्म है कि उसका इस्तेमाल मतलब ये कि वो जिहाद के लिए हो रहा है या देश को नुकसान पहुंचाने के लिए हो रहा है तो फिर तो ठीक है, बैन होना चाहिए। लेकिन चूंकि ये ऐसा कुछ है नहीं, और अगर ऐसा नहीं है तो सिर्फ ये इन बातों से वो सिर्फ आपस में दूरियां पैदा होंगी और आपस का इत्तेफाक, इत्तेहाद, मेल मोहब्बत उसमें फ़र्क आएगा। मतलब ये है कि कोई भी बयान बहुत सोच समझ करके, जब तक कोई कंफर्म ना हो कोई बात, उस वक्त तक बयान नहीं देना चाहिए। बयान ऐसा आना चाहिए खास तरीके से जो मतलब है कि हाँ, सबूत की बुनियाद पर आना चाहिए, और सबूत इस अंदाज की कोई उन्होंने पेश नहीं किया है, तो बगैर सबूत के पेश किए हुए इस अंदाज का बयान देना मेरे ख्याल से ये मुनासिब नहीं है। 25,000 करोड़ रुपए का प्रयोग किया गया है इन सब चीजों में, मन से कहा उन्होंने ऐसा। हाँ, तो उनको ये सबूत पेश करना चाहिए ना कि वो कौन सी कंपनी ने किया है और मतलब है कि कहाँ पर किया गया है। हाँ। ये कुछ बताया नहीं कि वो कौन, बस ये है कि किया गया है। हाँ। ये एक वो ये समझिए कि लूज पॉइंट है, और ये बस ये वैसे ही मतलब इधर उधर की फेंकने वाली बातें हैं। किसी भी मंच से इतने बड़े जिम्मेदार आदमी को तो मतलब यह है कि बहुत सोच समझ करके बयान देना चाहिए, जब तक कंफर्म ना हो, जब तक पूरी तरीके से उसके बारे में तहकीक ना हो कि वो कौन किया, कहाँ किया, जब तक वो कोई बयान नहीं देना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ है तो फिर उसको सामने लाना चाहिए पब्लिक के। मुसलमान भी मतलब यह कि कभी भी देश के मुखालफत में नहीं है, मुसलमान भी देश हित में है। अगर कोई कोई कंपनी, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, अगर कोई देश हित के खिलाफ कोई काम कर रहा है तो मुसलमान उसके साथ नहीं है। लेकिन अगर मतलब यह कि देश हित के खिलाफ नहीं है तो सिर्फ इस बुनियाद पर कि हिंदू और मुसलमानों के दरमियान दूरियां पैदा हो, इस बुनियाद पर कोई बयान देना, ये हिंदुस्तान को बांटने वाला काम है, हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने वाला काम है। आपस में ये समझिए कि एक दूसरे से फासला करने वाला काम है। ऐसे इन बातों से, इन बयानों से बचना चाहिए।